नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ विद अनूप टपक्याल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का देहरादून दौरा इन अटकलों को मजबूती भी दे रहा है। जिस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में घटित हुई, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ही नहीं अपितु केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन तथा उसका मातृत्व संगठन आरएसएस भी बैकफुट पर आ गया है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य हिमाचल में विधानसभा चुनाव सिर पर थे, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व किसी तरह का निर्णय नहीं लेना चाहता था जिससे विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना डाले। लेकिन उत्तराखंड में हुए भ्रष्टाचार तथा अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों को खूब उछाला गया, जिसका सीधे तौर पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तमाम सर्वे रिपोर्टों में भी यही कहा जा रहा है कि हिमाचल में बीजेपी सरकार रिपीट करने में सफल नहीं होने जा रही है। बीजेपी तथा कांग्रेस में काफ़ी टक्कर वहाँ पर है और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत 34 का आंकड़ा पा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें ही मिलने जा रही हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि धामी को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थोपने का नुकसान बीजेपी को सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा नुकसान बीजेपी को इससे हो सकता है। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद जैसे ही हिमाचल के चुनाव हुए, उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयानों ने राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ा तहलका मचा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ शब्दों में कहा कि जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से उत्तराखंड में कमीशनखोरी में बड़ा इजाफा हुआ है। अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती। उन्होंने सीधे अपनी पार्टी की ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने स्मार्ट सिटी के मामले में पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे तबादलों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि निजी हित को देखते हुए यह सब किया जा रहा है। वास्तव में जिस तरह कोश्यारी से लेकर हरीश रावत धामी के पक्ष में खड़े होते नजर आए, अब कहा जा रहा है कि उत्तराखंड बीजेपी के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का एक तरह से धामी के खिलाफ गठजोड़ बन गया है, जो कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीतिक कमजोरी को भी दर्शाता है। इधर हरीश रावत ने जिस तरीके से उत्तराखंड में सड़कों में हुए गड्ढों के नाम पर मुख्यमंत्री से कद्दावर नेता महाराज को बर्खास्त करने की मांग की, वह भी इसी राजनीतिक कड़ी का हिस्सा है। जबकि हर साल बरसात के मौसम में पहाड़ों में इस तरह के गड्ढे होना आम बात है। राजनीतिक क्षेत्रों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि 2023 में स्थानीय चुनाव तथा 2024 में लोकसभा चुनाव में भी है, जिसमें धामी के नेतृत्व में बीजेपी यदि चुनाव लड़ती है तो बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। चर्चा यह भी है कि एक बार फिर उत्तराखंड के नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केंद्रीय नेताओं से दिल्ली में मिल रहे हैं, जिसमें कद्दावर नेता बीएल संतोष का नाम भी प्रमुखता से आ रहा है। बीएल संतोष बीजेपी के 5 ताकतवर कद्दावर नेताओं में से एक हैं। कहा जा रहा है कि अब धामी के खिलाफ बीजेपी में असंतोष काफ़ी बड़े स्तर पर फैल चुका है, जिसका हल केंद्रीय नेताओं को निकालना ही होगा और बीजेपी के नेता तथा जनता हिमाचल चुनाव के नतीजों का इंतजार अब नहीं कर सकती।